Hello bachcho, let's read this question. So this question says, in Young's double slit experiment, the y coordinates of central maximas and 10th maximas are 2 cm, 5 cm respectively. When YDSC apparatus is immersed in a liquid जिसका refractive index 1.5 है, the corresponding y coordinates will be. आपको क्या बताना है? corresponding y coordinates यहाँ से कैलकुलेट करके बताना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको y कोऑर्डिनेट्स बताना है, ठीक है. ऑलराइट, आपको यहाँ पर मैक्सिमम बताना है और आपने क्या कर रखा है, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको यहाँ पर बेसिकली मैक्सिमास के क्रॉसपोंडिंग. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप मैक्सिमास लिख लीजिए, ठीक है. कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, ये हम देखिए फाइंड आउट करके बता रहे हैं. मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा, हमने देखिए वाईडीएससी सेटअप को किसी एक ऐसे मीडियम में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.5 के इक्वल है. मीडियम पर डालने से होगा क्या? देखिए पहले ये देख लेते हैं. फ्रीक्वेंसी देखिए क्या होती है. फ्रीक्वेंसी आपकी किसी भी मीडियम की सोर्स डिपेंडेंट होती है. सॉरी, मीडियम पर तो डिपेंड नहीं करती, फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी की आपकी सोर्स डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी सोर्स डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो ये आपकी सोर्स पर डिपेंड करेगी, मीडियम पर डिपेंड ही नहीं करेगी, ठीक है. आपकी जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, वेवलेंथ और या फिर स्पीड जिसे हम बोलते हैं, ये दोनों क्वांटिटी आपकी क्या होती है? ये आपकी मीडियम डिपेंडेंट क्वांटिटीज होते हैं. ये क्या होती है? आपकी मीडियम डिपेंडेंट क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है. आपके पास कोई लाइट सोर्स है, ठीक है, जिसकी अगर वो फ्रीक्वेंसी अगर एयर में है, अगर आप उसको वाटर के अंदर भी डाल देंगे, किसी अदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में भी डाल देंगे, तो वहां पर भी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सेम रहेगी. लेकिन वेवलेंथ आपकी चेंज कर जाती है. वेवलेंथ क्या होती है? आपकी मीडियम डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है. अब देखिए, हमें पता है वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? आपकी फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के इक्वल. फ्रीक्वेंसी तो आपकी सोर्स डिपेंडेंट है. तो अगर हम किसी इसको देखिए डिप कर दिया किसी दूसरे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5, ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी तो बच्चों सेम रहनी है, फ्रीक्वेंसी तो आपकी सोर्स डिपेंडेंट क्वांटिटी है. लेकिन वेवलेंथ आपकी चेंज हो जाएगी, और वेवलेंथ चेंज होगी तो उसका मतलब वेलोसिटी चेंज होगी. ये टर्म क्या कांस्टेंट है, तो वेवलेंथ घटेगी तो वेलोसिटी भी घटनी चाहिए. अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो वेवलेंथ भी क्या करनी चाहिए? इंक्रीज करनी चाहिए. यहाँ से हम ऐसे बता सकते हैं. ऑलराइट, अब देखिए, अगर हम इस मीडियम को देखिए किस में डाल रहे हैं, अदर मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ठीक है. तो बता सकते हैं, देखिए मान लीजिए पहली वाली मीडियम में इसकी वेलोसिटी आपकी वी नॉट के इक्वल थी, ठीक है. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वाली मीडियम में डाल रहे हैं, तो अब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वी नॉट बाई एन के इक्वल हो जाएगी ना. फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जिस ऑर्डर से आपकी वेलोसिटी क्या क्या करेगी, आपकी चेंज होगी, उसी सेम ऑर्डर से आपकी वेवलेंथ भी चेंज होगी. तो वेवलेंथ पहले लैम्डा नॉट थी, अब कितनी हो जाएगी? लैम्डा नॉट बाई एन के इक्वल हो जाएगी. ये हम यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं? हमें देखिए यहाँ पर क्या बताना है, क्वेश्चन हमसे मैक्सिमास के बारे में पूछा है, ठीक है. यानी कि देखिए मैक्सिमास के बारे में पूछा है, ठीक है. तो ये भी बोल रखा है कि सेंट्रल मैक्सिमा इसका 2 सेंटीमीटर पर है और 10th मैक्सिमा कहाँ पर आपका 5 सेंटीमीटर पर है, ठीक है. ये आपको क्या कर रखा है? गिवन कर रखा है. तो किसी भी ऑर्डर का मैक्सिमा को देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, वाई एन किसके इक्वल होगा? देखिए, वाई जीरो प्लस एन ऑफ बीटा, ये हो जाएगा, ठीक है. ये आपका वाई एन के आपका किसी भी मैक्सिमा के वाई कोऑर्डिनेट्स, वाई जीरो के ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा, एन टाइम्स बीटा, बीटा की आपकी फ्रिंज विड्थ. फ्रिंज विड्थ को कैसे डिफाइन करते हैं? कैपिटल डी, सॉरी कैपिटल लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी, ठीक है. ये आपकी फ्रिंज विड्थ होती है. क्या होती है? आपकी फ्रिंज विड्थ होती है, ठीक है. अब देखिए, आपने क्या कर दिया, इस apparatus को एक लिक्विड में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, ठीक है. तो वहां पर वेवलेंथ आपकी चेंज हो जाएगी. यहाँ पर वेवलेंथ लैम्डा थी, उस मीडियम में आपकी फ्रिंज विड्थ भी चेंज हो जानी चाहिए. क्यों? क्योंकि फ्रिंज विड्थ लैम्डा पर डिपेंड है. वहां पर आपका लैम्डा कितना हो गया? लैम्डा बाई एन के इक्वल हो गया, ओके. ये आपके यहाँ पर क्या हो जाएगी? तो फ्रिंज विड्थ भी आपकी बीटा डैश कितना लिख सकते हैं? बीटा डैश को बीटा बाई एन लिख सकते हैं, ठीक है. तो ये रिलेशन हो जाएगा, ठीक है. अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको गिवन कर रखा है, वाई एन फाइंड आउट कर सकते हैं वाई जीरो प्लस एन बीटा रिलेशन से. वाई जीरो क्या है? दिस इज द कोऑर्डिनेट्स फॉर द सेंट्रल मैक्सिमा. कितना गिवन कर रखा है आपको? 2 सेंटीमीटर. देखिए यहाँ से हम फ्रिंज विड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं. वाई एन देखिए, nth यानी कि आपका 10th मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग अगर मैं लिख लूँ, तो वाई टेन को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? वाई जीरो प्लस 10 टाइम्स बीटा. इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है. इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है. वाई टेन देखिए क्या है, वाई टेन आपको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर गिवन कर रखा है, और वाई जीरो क्या सेंट्रल मैक्सिमा 2 सेंटीमीटर गिवन है, प्लस आपका कितना हो जाएगा? 10 टाइम्स बीटा, ठीक है. तो यहाँ से आपका 3 सेंटीमीटर कितना आ गया बच्चों? 10 टाइम्स बीटा के इक्वल. और अब बच्चों यहाँ से लिख सकते हैं बीटा की वैल्यू होगी 3/10 यानी कि 0.3 सेंटीमीटर. ये आपके फ्रिंज विड्थ आपने क्या कर दिया? यहाँ से कैलकुलेट करके बता दी, ठीक है. अब आपने क्या किया? देखिए बच्चों, किसी इसके दूसरे मीडियम में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है? 1.5 के इक्वल, ठीक है. तो बच्चों, इस मीडियम में हम देखिए यहाँ पर वेरिएशन ऐसे बता देते हैं. अब हमने इसको किसी अदर मीडियम में डाल दिया, किसी हमने इसको क्या डाल दिया? अदर मीडियम में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5, यानी कि इसको 3/2 लिख लीजिए, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप चेंज कर लीजिए, वाई डैश एन हो जाएगा, यहाँ पर आपका वाई जीरो एन हो जाएगा, प्लस आपका एन बी. ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है. ये हम यहाँ से ऐसे ये बी भी चेंज हो गया, आपका बीटा प्राइम हो गया, ठीक है. अब आपको यहाँ पर क्या बतानी? पोजीशन बतानी सेंट्रल मैक्सिमा की और 10th मैक्सिमा की, ठीक है. तो देखिए सेंट्रल मैक्सिमा क्या फर्क पड़ेगा, सॉरी सेंट्रल मैक्सिमा क्या फर्क पड़ेगा. सेंट्रल मैक्सिमा के लिए तो बच्चों आपकी एन की वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए. क्या होगी? पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग बता रहे हैं. तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए तो बच्चों यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. तो हम लिख सकते हैं जो आपका वाई डैश एन होगा,
वो आपका कितना होगा, वाई जीरो डैश के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना होगा आपका, इसकी वैल्यू देखिए हम यहाँ से भी बता सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो वाई एन आपका वाई जीरो, सेंट्रल मैक्सिमा के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। पहले आपका 2 सेंटीमीटर था, अभी भी कितना रहेगा बच्चों, यहाँ से 2 सेंटीमीटर के इक्वल ही रहेगा, क्योंकि एन की वैल्यू तो बच्चों कितनी हो जाएगी यहाँ से आपकी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। एन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से आपकी, जीरो के इक्वल होगी, तो ये टर्म तो आपकी यहाँ पर से क्या रहेगी, ये आपका वाई, ये आपका वाई आपका कितना रहेगा, 2 सेंटीमीटर के इक्वल ही रहेगा, ठीक है। 2 सेंटीमीटर के इक्वल रहेगा, तो आपका वाई जीरो डैश और वाई जीरो कोई अलग टर्म ही नहीं, सिंपली एक ही है, तो हम इसके यहाँ पर से इसका सिंपली 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक चीज तो आपने फाइंड आउट कर ली कि जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी पोजीशन तो आपके रिमेन से सेम रहेगी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको नया वाला देखिए, आपको टेंथ क्या है, आपको टेंथ मैक्सिमा की करस्पॉन्डिंग बताना है ना, टेंथ मैक्सिमा की पोजीशन, ये किसके इक्वल हो जाएगी, वाई जीरो प्लस एन टाइम्स आपका बीटा डैश, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर पुट कर लीजिए वाई एन डैश, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। वाई जीरो बच्चों कितना है आपका, सेंट्रल मैक्सिमा तो सेम ही रहता है, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा अगर आप किसी भी, ऑलवेज क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है, अगर हम किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में डालना है, ठीक है। एन क्या आपका, एन आपके कौन से नंबर ऑफ फ्रिंज की बात कर रहे हैं, टेंथ मैक्सिमा की, तो यहाँ पर 10 पुट कर लीजिए। बीटा डैश कितना होगा, अब बीटा डैश करना है क्योंकि हम क्या अदर मीडियम में बात कर रहे हैं, ठीक है। बीटा डैश आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया है ना, आपने बीटा कैलकुलेट किया, तो देखिए बीटा डैश यहाँ से हम इस रिलेशन से बता सकते हैं, बीटा आपका कितना है, 0.3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एन, एन क्या होता है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो ये कितना आपका देखिए 3/2 के इक्वल है, तो आप इसके यहाँ से क्या लिख लीजिए, 3/2 लिख लीजिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 से आपका 0.1 हो जाएगा, और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 सेंटीमीटर, तो ये आपकी हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसके यहाँ पर क्या लिख लीजिए, 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब इसको ऐड कर लीजिए, देखिए 2 सेंटीमीटर यहाँ से आ गया, 10 × 0.2 करेंगे तो ये भी आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो टेंथ मैक्सिमा था पहले वो 2 सेंटीमीटर में था, अब कहाँ चला गया, 4 सेंटीमीटर में, तो आपकी ये नई पोजीशन हो जाएगी। तो एक आंसर तो ये हो गया आपका, और सेंट्रल मैक्सिमा आपका सेम ही रहता है, दिस इज द सेकंड आंसर, ठीक है। तो यही तो हमसे पूछा था, करस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट्स, तो वाई कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, सेंट्रल मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग देखिए वाई जीरो डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और टेंथ के करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा आपका, 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.